नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 318 या पार्ट नंबर 317 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 6 जो है यहाँ पर 33 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी 6 दिख रहा है। 6 से 33 कैसे हो रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 6 से में क्या करता है 5 ले गुना करेंगे, 6 5 30 हो गया, और 30 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, कितना गया यहाँ पर आपको 33 आ जाएगा। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर 18 को भी रखेंगे। देखिए तो 18 को क्या करते हैं यहाँ पर आपको 18 रखेंगे, ठीक है, और 18 में क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे और यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे। ठीक है देखिए 18 5 90, 90 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 93 आ जाएगा। ठीक है ये कितना गया 93 आ गया, यानी इस प्रश्नावली पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 93 हो जाएगा। तो 93 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए ये 402 हो रहा है, 402 से यहाँ पर 400 हो रहा है, और 400 से यहाँ पर 396 हो रहा है, 396 से यहाँ पर 390 हो रहा है, 390 से 382 हो रहा है, और आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। ठीक है देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि देखिए 402 से क्या लिख रहा है 400 लिख रहा है, यानी -2 कर रहा है, और 400 से क्या लिख रहा है 396 लिख रहा है, तो माइनस यहाँ पर आपको 4 कर रहा है, और 396 से क्या लिख रहा है 390 लिख रहा है, इसका मतलब कि -6 कर रहा है। ठीक है अब यहाँ पर 390 से क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर 382 लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको -8 कर रहा है। ठीक है -8 कर रहा है, तो अब 300 क्या लिख रहा है 82 में से कौन सा संख्या को माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 4 6 8, तब की बार क्या करेंगे 10 को जब यहाँ पर 382 माइनस कर लेंगे कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 370 बचेगा, 372 हो गया। ठीक है कितना बचेगा 372 हो गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 372 हो गया। तो 372 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 38 16 427 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा यहाँ पर देखिए यहाँ पर विषम संख्या दिया है। ठीक है विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक यहाँ बोल रहा है कि सम अंक में 1 यानी 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितना अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक संख्या दिए, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है और सम संख्या में जो सम अंक है उसमें 2 को घटा देंगे, घटाने के बाद में जो नई संख्या आएगा उसमें बताना है कि 1 से अधिक बार कितने अंक आएंगे, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि संख्या क्या लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिख रहे हैं 3 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 8 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर यहाँ पर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 7 हो गया। अब इनमें क्या बोल रहा है कि देखिए प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में 1 को जोड़ देंगे, जब यहाँ पर विषम संख्या में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, इनको जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको 4 आ गया। ठीक है और देखिए यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, 1 में भी 1 को जोड़ देंगे कितना आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर आपको 7 विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है ये विषम संख्या में। आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो सम संख्या में 2 को घटाते हैं, 2 को घटा लेंगे तो सम संख्या 8 दिख रहा है, इसमें 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 बचेगा, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2 बच गया, और यहाँ पर 2 में से क्या करते हैं 2 को घटा लेंगे कितना बचेगा 0 बच गया। ठीक है तो यहाँ पर तो प्रकार देखिए बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या, यहाँ पर आपको क्या बन गया ये नई संख्या हो गया। ठीक है ये नई संख्या दिख रहा है, नई संख्या में कितना अंक 1 से अधिक बार आएंगे, बोल रहा है कि जो नई संख्या बना ना ये नई संख्या में 1 से अधिक बार कितने संख्या जो आया है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 1 से अधिक बार 4 भी आया है, और 1 से अधिक बार देखिए 2 भी आया है, यानी यहाँ पर 2 ऐसी संख्या दिख रही है जो 2 है और 4 है, 2 ऐसी संख्या है जो कि 1 से अधिक बार आया है। तो क्या दिख रहा है 1 से कितने संख्या है, तो 2 संख्या है, तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यानी पेश को देखिए यहाँ पर 24 यानी 68 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर कोष्ठ को यहाँ पर 13 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यानी सी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित समय दिया है, ठीक है। निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर देखिए पेश को क्या लिख रहे हैं यानी 24 68 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से कोष्ठ को क्या लिख रहा है 13 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो बताना है कि सी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो सवाल है ना आपको ये 2025 में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उस तरह का सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, यहाँ पर फेस को देखिए इतना लिख रहे हैं और कोष्ठ को इतना लिख रहा है, तो सी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर पी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं और ई लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 24 दिया है और 68 दिया है, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कोष्ठ को क्या लिख रहे हैं यानी सी लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं और टी लिख रहे हैं। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 13 और 27 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से सी को बताना है क्या लिखा जाएगा। देखिए सी के लिए क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या होगा, तो ये जो आपको अक्षर दिख रहा है इसमें कौन मिलाइए, जो संख्या दिख रहा है इसमें भी आपको कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं अक्षर को कॉमन मिलाते हैं। देखिए इन अक्षर में और इन अक्षर में कौन मिलाइए, कौन सा आपको एक कॉमन मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, इसमें भी आपको सी दिख रहा है, सी क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है। ये तो अक्षर में मिला दी, अब संख्या में मिलाएंगे। संख्या में देखिए क्या दिख रहा है, तो संख्या में कौन मिलाइए, देखिए संख्या में यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो सी के लिए क्या होगा, सी का कूट क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए यहाँ पर आपको देखिए बोल रहा है कि 3 अंक, देखिए 3 अंक दिए 5 संख्याओं पर आधारित है। बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए उदाहरण नहीं देखना है, नोट भी नहीं देखना है। देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए 3 अंकों वाली दिया कि यह प्रश्न नीचे 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए 3 संख्याओं पर 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है, आधारित है। अब आगे 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 इसमें देखिए क्या बोल रहा है, सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिख रहा है 799 दिख रहा है, ये 799 दिख रहा है, क्या दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। बोल रहा है कि देखिए सबसे बड़ी संख्या के यानी दूसरे अंक, तो दूसरा अंक क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, ठीक है 9 हो गया। अब बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक है, तो सबसे छोटी संख्या 144 दिख रहा है, यहाँ पर 144 दिख रहा है, ठीक है 144 दिख रहा है, ये छोटी संख्या है। अब इनके क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर तीसरा अंक है, तो यहाँ पर आपको तीसरा अंक 4 दिए से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, ठीक है, ये छोटी संख्या के तीसरा अंक हो गया 4 हो गया, और बड़ी संख्या के दूसरा अंक इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आपको यहाँ पर देखिए 5 4 9 5 बच गया ना, ये माइनस में 5 आ गया, ठीक है। ये माइनस में क्या दिख रहा है, माइनस आपको 5 दिख गया है, तो आपको -5 बताना है। तो आपको वही बताना है कि देखिए आधारित है कि यहाँ पर परिणाम क्या होगा, तो परिणाम -5 हो गया। तो -5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में संख्या और प्रतीक दोनों दिया है। बोल रहा है कि ऐसे कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम एक श्रृंखला दिया है, ठीक है, इन श्रृंखला में संख्या और प्रतीक दोनों दिया है। बोल रहा है कि ऐसे कितनी संख्या है, तो यहाँ पर ऐसे कितनी संख्या है, ठीक है, ऐसी कितनी इसमें संख्या दिख रही है, ठीक है, संख्या है जिनमें से देखिए प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी एक क्या है, ये संख्या दिख रही है, ठीक है, ये पहले भी एक संख्या दिख रहा है, और यहाँ पर ठीक बाद में क्या दिख रहा है, एक प्रतीक है, तो बाद में एक यहाँ पर प्रतीक है, ठीक है, ये प्रतीक दिख रहा है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कि आपको एक कैसी यानी इसमें ऐसे कितने संख्या हैं जिनके पहले भी संख्या है और जिनके बाद में एक प्रतीक दिखना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, संख्या के पहले देखिए एक संख्या दिख रहा है और संख्या के बाद में एक प्रतीक दिख रहा है, यानी एक कैसा दिख रही है, ठीक है।
उसके बाद में आगे देखिए, आगे इसमें क्या दिख रहा है, हाँ देखिए 96 दिख रहा है। 96 में जैसे 9 6 का दिख रहा है संख्या है, उसके पहले भी एक संख्या है, उसके बाद एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर देखिए 5 दिख रहा है, 5 एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है, उसके पहले भी संख्या दिख रहा है, उसके बाद एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। यानी क्या यहाँ पर आपको 3 को दिख रहा है, यानी 3 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है, सॉरी यहाँ पर जिसके पहले क्या दिख रहा है, संख्या, जिसके बाद क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे कितने दिख रहे हैं, तो 3 को दिख रहा है। 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर आपको वृद्धि दिया है, जो वृद्धा है ना ये मृत्यु से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बढ़ोतरी जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, वृद्धा, यानी वृद्धा जो बूढ़ा आदमी हो गया वो मृत्यु के, ठीक है, यानी मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद में क्या दिख रहा है, बढ़ोतरी, बढ़ोतरी के बाद में आपको होता है समाप्ति होता है। जैसे यहाँ पर जो बूढ़ा आदमी हो गया, जो वृद्धा हो गया वो मृत्यु से समित है, जो बूढ़ा आदमी हो गया वो लास्ट में क्या हो गया, मृत्यु हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ोतरी दी है, तो बढ़ोतरी के क्या हो जाएगा, सहज होगा, नहीं होगा, क्या जवान होगा, नहीं होगा, यहाँ पर घटना होगा, नहीं घटना, ये विपरीत थोड़े बोल रहा है कि नहीं बढ़ोतरी का विपरीत क्या है, नहीं घटना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताएगा, ये समाप्ति हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर समाप्ति, ठीक है, यानी समाप्त हो जाएगा, समाप्त, क्या दिख रहा है यहाँ पर, समाप्त हो गया है। जिस प्रकार से वृद्धा आदमी को मृत्यु से, यानी वृद्धा आदमी को लास्ट में क्या होता है, मृत्यु होता है, उसी प्रकार से बढ़ोतरी, बढ़ोतरी के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि ए बी सी डी आर और एस टी एक गोल मेज के परिध के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा है, ठीक है। बोल रहा है कि बी आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है और टी के बाईं ओर से गिनने पर टी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बोल रहा है कि ए और सी के बीच, देखिए ए और सी के बाईं ओर से गिनने पर तीसरे स्थान पर बैठा है। बोल रहा है कि सी और डी का निकटतम पड़ोसी एस है, एस के बाईं ओर से गिनने पर बी और डी के बीच, बी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया है कि 7 व्यक्ति है, ठीक है, वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। जो बोल रहा है कि बी आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, तो देखिए बी जो है तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको गोल मेज बनाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको इधर रखते हैं कि कितने व्यक्ति, इसमें 7 व्यक्ति है, यानी 4 दिख रहे हैं, 6 दिख रहा है, इस 7 व्यक्ति का जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, सबके अंदर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखिए बी जो है ना आर के दाईं ओर से चौथा स्थान पर बैठा है, जो आर है, तो आर कहाँ रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आर को रखते हैं, ठीक है, आर हो गया। आर के बोल रहा है कि आर के दाईं ओर से चौथा स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है। तो देखिए 1 2 3 4 चौथा स्थान पर यहाँ पर क्या गया, बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठेगा, बी बैठ जाएगा, क्योंकि आर को देखिए दाहिने इधर हो जाएगा, ये आपको दाहिने इधर आता है, ठीक है। आगे देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि डी यानी टी के बाईं ओर से गिनने पर टी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए टी के बाईं ओर से गिनने पर टी और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो टी और डी के बीच में 2 लोग बैठाते हैं, तो यहाँ पर आपको टी बैठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डी बैठाते हैं, तो यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं। देखिए 1 2 डी के बाएं तरफ क्या हो गया, 1 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर ए सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो ए है ना ए, वो सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको सी को रखते हैं, ठीक है, सी के जो है, सी देखिए बोल रहा है कि ए जो बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपको ए रखते हैं, ठीक है। बाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो गया, देखिए 1 2 यहाँ पर इधर से दिख रहा है, बाईं ओर से बताना है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बाईं ओर से, ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ पर आपको तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर ए के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी बैठा है, यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी और डी के निकटतम पड़ोसी एस हैं, तो सी और डी दिख रहे हैं, इनके बीच में कौन है, इस यानी निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि एस के बाईं ओर से गिनने पर बी और एस के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एस के बाईं ओर से गिनने पर एस दिख रहा है, एस के क्या हो जाएगा, एस के दाहिने आपको इधर हो गया और एस के बाईं इधर आ जाए, तो एस के बाईं ओर से गिनने पर कितने लोग बैठे हैं। देखिए ए बी और एस के बीच में, तो बी हो गया, और यहाँ पर देखिए एस, देखिए ए एस दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी दिख रहा है। इनके बाएं ओर से गिनने पर कितने लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, यानी बी के देखिए यहाँ पर एस के बाएं ओर से गिनने पर कितने लोग बैठे हैं, तो 4 लोग बैठे हैं। तो 4 लोग को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोतात्मक रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मांसाहारी दिया है, शेर दिया है और हाथी दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यानी मांसाहारी दिया है। तो सबसे कॉमन क्या रखते हैं, मांसाहारी को रखते हैं। ठीक है, यानी मांसाहारी। ठीक है, ये मांसाहारी दिख रहे हैं। मांसाहारी के अंदर में शेर आते हैं, मांसाहारी के अंदर में शेर आ जाएगा, लेकिन मांसाहारी के अंदर में आपको हाथी नहीं आती है, क्योंकि हाथी मांसाहारी नहीं है, इसको अलग बनाते हैं। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, हाथी दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर मांसाहारी दिख रहा है, मांसाहारी दिख रहा है और मांसाहारी के अंदर में क्या आता है, शेर आते हैं और यहाँ पर हाथी आपको अलग हो जाएगा, यानी इस तरह का वेंडग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में से विषम की पहचान करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर आपको 4 आकृति दी है, इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक अलग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। इन तीनों जो आपको तीर दिख रहे हैं ना, एक सीधा में दिख रहा है, यानी एक समान दिख रहा है। ठीक है, जब देखिए इधर जा रहा है तो आपको इधर दिख रहा है, और इधर नीचे की तरफ रहा है तो नीचे जा रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी आपको दाहिने तरफ जा रहा है तो दाहिने भी जा रहा है। लेकिन देखिए जो ऐसा डी आकृति है, डी में क्या दिख रहा है, डी में आपको तीनों अलग अलग जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या गया, इन तीनों आपको एक समान दिख रहा है। ठीक है, और ये आपको अलग दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा यहाँ पर गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए ये चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण में चिन्ह को बदलते हैं। देखिए प्लस और माइनस को परस्पर बदलते हैं, यानी प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि यानी परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल देते हैं, यानी गुना और भागा को, तो गुना की जगह पर भागा, भाग की जगह पर गुना रखते हैं। ठीक है, ये बदल देते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 151 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर माइनस यहाँ पर 168 दिया है। ठीक है, फिर भागा कितना दिए, 8 दिया है, फिर प्लस में यहाँ पर आपको कितना आएगा, 145 आएगा। ठीक है, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए इनको क्या करेंगे, 8 ले 168 को काट देंगे, यानी ये 21 मिनट में कट गया। ठीक है, 21 मिनट में 8 दूनी के 16, हाँ 21 मिनट में कट गया। अब इनको गुना करेंगे, जब इनको गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, 151 को 3 में गुना करेंगे तो ये आपको 453 आ गया। ठीक है, 453 माइनस कितना दिख रहा है, 21 दिख रहा है, फिर प्लस कितना दिख रहा है, 145 आ गया। ठीक है, 145 आ गया, अब बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए 453 को और 145 को आपस में जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500, यहाँ पर 98 आ जाएगा। ठीक है, 598 माइनस क्या करेंगे, 21 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 577 आ जाएगा। यानी यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपको 577 भरा जाएगा। तो 577 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया, निष्कर्ष दिए, कथन के आधार पर ग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, कथन के आधार पर ग्राम को बनाते हैं। कथन बोल रहा है कि कुछ पानी गुलाबी है, तो यहाँ पर कुछ पानी को रखते हैं। ठीक है, ये कुछ पानी जो है ना वो क्या दिख रहा है, गुलाबी है, तो कुछ पानी को यहाँ पर गुलाबी में रखते हैं। देखिए गुलाबी आपको यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ये गुलाबी होगा। ठीक है, गुलाबी हो गया, कुछ पानी क्या है, गुलाबी है। आगे बोल रहा है कि सभी गुलाबी इमारतें हैं, तो सभी जो गुलाबी है क्या है, इमारतें हैं, तो इमारतें। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, इमारतें हैं। आगे बोल रहा है कि सभी इमारतें ऊंची है, तो सभी इमारतें को क्या रखते हैं, ऊंची में रखते हैं, तो सभी इमारतें को यहाँ पर आपको देखिए ऊंची में रखते हैं। ये ऊंची दिख रहा है ना, ऊंची हो जाएगा। ठीक है, ओ यहाँ पर आपको ऊंची दिख रहा है। ठीक है, ऊंची हो गया, ये ऊंची में दिख रहा है। ठीक है, ये तो आपको कथन हो रहा था, कथन के आधार पर ग्राम को बना दिया, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष आपको पहले में देगा कुछ गुलाबी पानी है। देखिए यहाँ पर कुछ जो गुलाबी है ना, यहाँ पर आपको पानी दिख रहा है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक पानी दिख रहा है। ठीक है, एक पानी दिख रहा है, यानी कुछ पानी क्या दिख रहा है, गुलाबी में दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। ठीक है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ इमारतें गुलाबी हैं, जो कुछ इमारतें, ये कुछ इमारतें हैं ना, ये सब
यहाँ पर आपको इमारती वाला दिख रहा है, ठीक है, ये इमारत है। कुछ इमारतें क्या है गुलाबी, यानी सभी इमारतें के अंदर में गुलाबी है, ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। तो 1 2 दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही दिख रहा है, क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट